यदि आप लोग इसी तरह से एकम सनातन भारत दल के सपोर्टर के रूप में अपने अकाउंट को बना लेंगे, फैन के रूप में बनाएँगे, तो एक बहुत बड़ी जो हमारी नैतिक रूप से हमें बहुत सबल समर्थन मिलेगा और सोशल मीडिया पर भी एक बाढ़ आएगी जिसके कारण जो दूसरे दल हैं, दूसरे लोग हैं, उन्हें भी लगेगा कि एक बड़ी संख्या में सनातनी जागरूक हो रहे हैं। ये जागरूकता बहुत बड़ी बात है। तो आप सब जागरूक हो रहे हैं, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सब इसी तरह जागरूक रहिए। एकम सनातन भारत दल अकेली पार्टी है जो सनातनियों की है। उसको अपना समय दान देकर, अपना श्रम दान देकर और अपना धन दान देकर थोड़ा उसको मजबूत बनाइए। हम चारों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लिमिट सीट पे लड़ रहे हैं। हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उतना ही लड़ पाएँगे और इस पार्टी को कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, बिज़नेस हाउस तो पैसे दे नहीं रहा। सनातनी जो हैं, बड़ी संख्या में सनातनी अपनी अपने जीवन के खतरे को नहीं समझते हुए अभी भाजपा पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उतनी बड़ी संख्या में हमारे पास धन भी चंदा भी नहीं आ रहा। विदेश से धन आने का सवाल ही नहीं होता, वो तो कानूनन अपराध है और इस कानून को बनाकर खासकर कानून के ज़रिए इसको छुपाया भाजपा कांग्रेस ने दोनों ने जो पैसे लिए, उसको छुपाया है और आरटीआई से भी खुद को बाहर किया है कि उसके धन के बारे में कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन हमें तो जो भी 100 रुपए महीने, 200 रुपए महीने जो लोग डालते हैं, उसी से हम ये पूरी पार्टी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम मध्य प्रदेश में 4 से 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही हम 10 सीट के आस-पास हम राजस्थान में लड़ रहे हैं, 16 सीट। छत्तीसगढ़ में हम 1 सीट पर लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं वही लड़ रहे हैं और तेलंगाना में भी हम 1 सीट पर लड़ रहे हैं। तो हम आप मोटा-मोटी 20 सीट के आस-पास 18 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं इन चारों राज्यों में। मिज़ोरम में हम नहीं लड़ रहे हैं। तो हम अपने आप को हम सीख भी रहे हैं, हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो है कार्यकर्ता कैसे ट्रेंड होते हैं, चुनाव कैसे लड़ते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। हम पॉलिटिकली लोग नहीं हैं, हम बस सनातन धर्म जो मुश्किल में है, सनातन धर्मियों का जीवन मुश्किल में है। कल परसों फिर हिमाचल प्रदेश में एक जिहादी ने एक हिंदू बच्चे का गला लड़के का गला काटा है। तो ये जो लगातार हो रही है, हम उसके लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ने का ये तरीका हमें इसलिए समझ आया कि जब तक हम संसद में नहीं पहुँचते, हम सनातनियों के लिए कानून बनाने की माँग नहीं करते अथवा हम कभी मजबूत होकर सरकार बनाकर उस कानून को नहीं लागू करते और अवैध रूप से संविधान के पैरेलल जो वक्फ एक्ट आदि चल रहा है, उसको नहीं खत्म करते, तब तक भारत के सनातनियों का जीवन खतरे में है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमारा प्रयास है और इसमें आप लोगों का सपोर्ट हमारा संबल है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।